हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं, मैट्रिक क्लास आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक पैराग्राफ इसमें रह गया था, आप इसके हवाले से मुझसे सुन लीजिए बेटा जी। A very important quality of a teacher is that he or she only strives to know what is true, good and beautiful, but also seeks to incorporate this in the life. एक उस्ताद की ज़्यादा अहम खूबी ये है कि वो उससे ना सिर्फ सच्चाई, नेकी और खूबसूरती को जानने की कोशिश करते रहते हैं, बल्कि इनको ज़िंदगी में अपनाने की जस्तजू भी करते रहते हैं। They practice what they preach after the example of the Prophet of God, who taught by the words in the Holy Book as well as by his deeds in everyday life. वो वही करते हैं जिसकी तालीम देते हैं खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों की पैरवी में, जिन्होंने इस तालीम ना सिर्फ मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के अल्फाज में दी, बल्कि उनके साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अफ़ाल से भी दी। अब आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन होने के बाद आप समझ चुके होंगे कि एक टीचर जो है वो कितना रुतबा रखता है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं फ़िशिंग की जाने। फ़िशिंग हमारे पास है माहीगीरी होती है कि जो माहीगीर होते हैं जो फ़िशिंग करते हैं। पढ़ते हैं हम आगे। अबाउट 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारी ज़मीन का तकरीबन 3/4 पानी से हिस्सा ढका हुआ है। द रिवर्स एंड द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशेस। दुनिया के दरिया और समंदर मछलियों से भरे हुए हैं। दिस फिशेस आर इन इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर फूड एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर इंगेज इन कैचिंग फिश। ये मछलियाँ ही हमारी खुराक का अहम ज़रिया है। लाखों आदमी मछलियाँ पकड़ने से मुंसलिक हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड फ्लोरिशिंग ट्रेड। ये सिर्फ एक मशगला ही नहीं बल्कि एक पेशा और फलने फूलने वाला कारोबार भी है। एंड मिलियन ऑफ द पीपल आर इंगेज कैचिंग फ़िश। और माहीगीर जो हैं द फिशरमैन समटाइम्स वर्क इंडिविजुअली in their small boats and sometimes work together on a large boat with machinery needed to catch fish from deep water. माहीगीर जो है बाज़ औक़ात इंफरादी तौर पर यानी अलग अलग होकर अपनी अपनी छोटी कश्तियों में काम करते हैं, और बाज़ औक़ात इज्तिमाई तौर पर बड़ी बड़ी कश्तियों में इस मशीनरी के साथ जो गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिए ज़रूरी होती है मिलकर काम करते हैं। They stay at sea for 3-4 days and even weeks or return with ton of fish. वो कई दिन बल्कि हफ्तों समंदर में रहते हैं और टनों मछलियों के साथ वापस आते हैं। These ships have proper arrangement for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. इन जहाज़ों में मछलियों का ज़ख़ीरा करने के लिए एक मुनासिब इंतज़ाम होता है ताकि पकड़ी हुई मछली मार्केट पहुंचने से पहले ख़राब ना हो जाए। The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland or freshwater fishing and sea or marine fishing. पाकिस्तान के माहीगीर भी दोनों किस्म की माहीगीरी में मशगूल हैं। अंदरूनी या ताज़ा पानी की मछली माहीगीरी और समंदर या बहरी माहीगीरी। फ्रेश वाटर फिश आर कोच फ्राम रिवर्स, स्ट्रीम, कैनाल्स, लेक एंड पॉन्ड्स। ताज़ा पानी की मछलियाँ दरियाओं, नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों से पकड़ी जाती हैं। दिस इज़ डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइज़। ये काम मुख्तलिफ नाप के जालों से किया जाता है। दिस फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट एट ऑल। इन माहीगीरों को बाज़ औक़ात कश्तियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। द फिश कोच फ्राम फ्रेश वाटर यूजली स्मॉल बट मोर टेस्टी। ताज़ा पानी की पकड़ी हुई मछली अमूमन छोटी लेकिन ज़्यादा लजीज होती हैं। दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंड टू द नियर बाई टाउन्स। वो मकामी तौर पर फ़रोख्त करने के साथ साथ कस्बों में भी भेजी जाती हैं। मेराइन फिशिंग इज़ डन इन अरेबियन सी अलॉन्ग द कोस्ट। समंदरी मछली गहरी माहीगीरी जो है बहरा अरब के साहिल के साथ साथ की जाती है। इन फिशिंग सीजन बोट्स ऑफ ऑल साइज गो आउट फैज द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिश। माहीगीरी के मौसम में सभी जिसामत की कश्तियाँ खुले समंदर में चली जाती हैं, समंदरी खतरात का मुकाबला करती हैं और मछलियाँ भी पकड़ती हैं। समटाइम द वेदर टर्न रफ विदाउट एनी वार्निंग। बाज़ औक़ात मौसम जो है बग़ैर किसी तनबीह के ख़राब हो जाता है। दिस बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ स्टॉर्म अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस। और उस वक्त तब ये कश्तियाँ तूफ़ानों के रहम व करम पर होती हैं, जिसके मुकाबले में ये बिल्कुल बेयारो मददगार होती हैं, यानी इनका मदद करने वाला कोई नहीं होता है। द गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग द फिश इंडस्ट्री। हमारी हुकूमत अब माहीगीरी की सनत को तरक्की देने के लिए और जदीद बनाने में काफ़ी दिलचस्पी ले रही है। Fishermen are giving loans to buy bigger and better boats or trawlers so they can go further from the shore and fish in deeper waters.
माहीगीरों को बड़ी और अच्छी कश्तियाँ या ट्रॉलर खरीदने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि वो साहिल से दूर ज़्यादा गहरे पानी में मछलियाँ पकड़ सकें। Fishing nets of good quality are being made available at low prices. मछलियाँ पकड़ने के लिए अच्छे जाल कम कीमत पर मुहैया किए जा रहे हैं। और इसके अलावा है फिशिंग नेट्स ऑफ लो प्राइजेस, फिश हार्बर एंड फिश मार्केट्स आर बीइंग सेट अप, वेदर स्टेशन हैव बीन बिल्ट along the coast of all offshore island to warn the fishing boats of storm. Some boats are now also fitted with wireless receiver. साहिल के साथ साथ मछली बंदरगाहें और मछली मार्केट कायम की जा रही हैं। साहिल के साथ साथ और साहिल से दूर जजीरों पर मौसमियात के दफातर कायम किए जा रहे हैं ताकि माहीगीर कश्तियों को तूफ़ान से खबरदार किया जा सके। कुछ कश्तियों में जो है अब वायरलेस रिसीवर भी नफ्स कर दिए गए हैं। फिशरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड फिशरीज टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज हैव आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड एट कराची। फिशरीज तरबियत इंस्टीट्यूट और फिशरीज टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री भी जो है कराची के अंदर कायम किए गए हैं। सेवरल बाई प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्राम फिश, फॉर एग्जांपल ग्लू, मैन्यूर एंड लीवर ऑयल। मछलियों से बहुत सी ज़मीनी पैदावार भी हासिल की जाती हैं, जैसे हमारे पास खाद है, मछली का तेल है और गिलू जैसे ये गोन टाइप का होता है। ठीक है, फ़िशिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। मछली जो है एक बहुत ही अहम सनत है। बट केमिकल वेस्ट एंड ऑयल थ्रोन इन द रिवर एंड द सी आर कोर्सिंग डैमेज द फ्रेश वाटर एंड मैराइन लाइफ। लेकिन समंदर और दरियाओं में फेंके जाने वाला कीमियाई फुजला और तेल ताज़े पानी और समंदरी हयात को नुकसान पहुंचा रहा है। यहीं पर हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है बेटा। इसे अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इनकी वर्कशीट्स आपको दी जाएंगी। ये सिर्फ आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसे अच्छी तरह आप लोग समझ लें प्लीज़।